गणेश जी ने कहा, मैं एक छोटा बालक हूँ। यदि यह बहुत भारी हुआ और मैं इसे अधिक देर तक नहीं पकड़ सका तो मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। यदि तब भी आप नहीं आए तो मुझे इसे नीचे रखना पड़ेगा। रावण सोच में पड़ गया, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि वह बहुत जल्दी लौट आएगा, इसलिए उसने वह आत्मलिंग बालक को सौंप दिया और शीघ्रता से अपना कार्य निपटाने चला गया। गणेश जी ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर उन्होंने रावण को पुकारना शुरू किया, महाराज महाराज महाराज। लेकिन देवताओं ने रावण के कानों को इस प्रकार बंद कर दिया था कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। 3 बार पुकारने के बाद गणेश जी ने वो आत्मलिंग धरती पर रख दिया। जैसे ही लिंग धरती को छुआ वो वहीं स्थापित हो गया। यह स्थान था गोकर्ण, जो आज महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि आत्मलिंग धरती पर रखा हुआ है और वह बालक कहीं भी नहीं है। रावण का सिर घूम गया। उसे समझ आ गया कि यह देवताओं की चाल थी। वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी उसे हिला नहीं पाया। क्रोध में आकर रावण ने उस लिंग को अपनी उंगली से दबाया। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि लिंग पर उसकी उंगली का निशान बन गया। आज भी गोकर्ण के महाबलेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग पर वो निशान देखा जा सकता है। रावण को बहुत पछतावा हुआ। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं आपको लंका ले जाना चाहता था, मैं आपकी सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं असफल हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, रावण, जो होना था वो हो गया। यह मेरी इच्छा थी। तुम्हें मैंने वरदान दिया कि तुम अजय हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इस आत्मलिंग का यहाँ स्थापित होना भी उसी का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम सदैव मेरे परम भक्तों में गिने जाओगे। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान शिव इतने महान हैं कि वे बंधना नहीं चाहते थे। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें अपनी शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वे इतने विशाल है कि वे अपने आप को छोटा बना सकते हैं। वे इतने ऊंचे हैं कि वे नीचे झुक सकते हैं। यही है उनकी महानता, यही है उनकी लीला, यही है उनका स्वभाव। जब संसार में अहंकार बढ़ता है तो भगवान शिव उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। जब अधर्म बढ़ता है तो वे धर्म की स्थापना करते हैं। जब पीड़ा बढ़ती है तो वे करुणा बरसाते हैं, और जब कोई सच्चे भक्त प्रेम से उन्हें पुकारते हैं तो वे दौड़े दौड़े चले आते हैं। यह है भगवान शिव की प्रतिज्ञा, यह है उनका वचन, यह है उनका स्वभाव। आज मैं आपको बताती हूँ इस कहानी का असली संदेश क्या है। यह कहानी हमें सिखाती है ईश्वर को पाने के लिए शक्ति की नहीं, प्रेम की आवश्यकता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति